नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि 12 जुलाई को हमारे यहाँ श्री पराम्बा कृषि फार्म में अरहर की बुआई की गई थी। जैविक तरीके से अरहर की बुआई करने के पहले खेत को अच्छी तरह से जोतकर उसमें घन जीवामृत मिलाकर अल्टी पल्टी करके मिट्टी की तैयारी की गई थी। फिर क्यारियाँ बनाकर 4 बाई 4 की दूरी से 4 फीट की दूरी से अरहर के बीजों को बोया गया था। बीज बोने से पहले पानी में भिगोकर और देसी गाय के दूध में भिगोकर बीज का उपचार किया गया था। बीज उपचार करने के बाद इसकी बुआई की गई थी और तब से बुआई करने के बाद जब पौधों का अंकुरण निकला तो वैम जैविक घोल का छिड़काव किया गया। फिर NPK डॉक्टर किशन चंद्रा जी के द्वारा बताए गए NPK, इको फंगस, कवच और ट्राइकोडर्मा का छिड़काव किया जाता रहा है। आज हम ठीक 1 महीना 1 सप्ताह की राहर की पहली प्रूनिंग कर रहे हैं। आज अमावस्या का दिन है और अमावस्या के दिन खेत में किसी भी प्रकार का कार्य किया जाए, कीटाणुनाशक का छिड़काव किया जाए या प्रूनिंग किया जाए, पौधों पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अमावस्या, पूर्णिमा ये 2 तिथि ऐसी मानी गई हैं कि इस दिन यदि आप पौधों पर कोई उपचार करते हैं तो बहुत प्रभाव पड़ता है। जैविक तरीके से जो अरहर बोई गई है उसकी रंगत देखिए, बिल्कुल चटक ग्रीन कलर है। कहीं कोई रोग का किसी प्रकार का कोई निशान नहीं है। इंटरक्रॉपिंग में धनिया है। बीच बीच में आपको अमरूद के पौधे भी दिखाई दे रहे हैं और पूरे खेत पर हरियाली छाई हुई है। मुझे तो 2 महीने से खेत में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई कीड़ा नज़र नहीं आया है, कोई रोग नज़र नहीं आया है, किसी प्रकार का कोई फंगस नज़र नहीं आया है। सिर्फ हरियाली, सुंदर पौधे और स्वस्थ पौधे दिखाई दे रहे हैं। पौधों की पहली प्रूनिंग आज की जा रही है। दोस्तों, अरहर की जैविक खेती करने में किसी भी प्रकार का रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं किया जा रहा है, किसी भी प्रकार का कीटनाशक नहीं प्रयोग किया जा रहा है। जैविक रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है। जैविक तरीके से पूरी खेती की जा रही है। इसके चटक लश ग्रीन कलर को देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि पौधे कितने स्वस्थ हैं। ऐसे स्वस्थ पौधों से जो राहर निकलेगी वो कितनी पौष्टिक होगी और ये हमारे स्वास्थ्य को कितना लाभ देगी। देखिए कितनी सुंदर राहर है, कितनी बढ़िया तरीके से धनिया लगी हुई है। ये जैविक खेती का ही कमाल है।